महात्मा का मूल्य। ईरान में फरीदुद्दीन अतार आत्मज्ञान के ऊंचे शिखर पर पहुंचे हुए महापुरुष थे। उस समय ईरान और तुर्किस्तान के बीच घमासान युद्ध चल रहा था। तुर्किस्तान हार रहा था। एक बार तुर्कियों ने शक में फरीदुद्दीन अतार को पकड़ लिया और घोषणा कर दी कि अमुक तारीख को फरीदुद्दीन अतार को फांसी पर लटकाया जाएगा। ईरान में समाचार पहुंचे, सर्वत्र हाहाकार मच गया। नगर के अमीर लोग इकट्ठे हुए, चर्चा विचारणा की और नगर सेठ ने तुर्कियों को संदेश भेजा कि फरीदुद्दीन अतार के वज़न के बराबर हीरे जवाहरात तोलकर हमसे ले लो और हमें वापस लौटा दो। उन्हें फांसी पर मत चढ़ाओ। तुर्की शासकों ने उनकी विनती को अस्वीकार कर दिया। तब ईरान के युवकों ने संदेश भेजा कि अगर आप लोग हमारे देश के एक आदमी को फांसी पर लटकाकर अपने देश का गौरव बढ़ाना चाहते हो तो उनके बदले में हम नवयुवक फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। तुम फरीदुद्दीन अतार को छोड़ दो। तुर्की लोग नहीं माने। आखिर ईरान के बादशाह ने संदेश भेजा कि आप फरीदुद्दीन अतार को फांसी पर ना चढ़ाएं। उनके बदले में आपको चाहिए तो ईरान का तख्त दे सकता हूँ। तुर्कियों ने सोचा, जिस तख्त का कब्जा लेने के लिए भीषण युद्ध हो रहे हैं, वह तख्त सिर्फ एक आदमी के बदले में दे रहे हैं। अजीब बात है, इस आदमी में ज़रूर कोई रहस्य होगा। फांसी का हुक्म कैंसिल कर दिया गया। संदेशवाहकों के द्वारा मिलन का दिन और स्थान निश्चित हुआ और तुर्किस्तान के अधिकारी लोग फरीदुद्दीन अतार को ले आए। ईरान के सम्राट को पूछा, एक इंसान के बदले में आप ईरान का तख्त देने को तैयार हो? क्या बात है? ईरान का सम्राट कहता है, सत्ता का तख्त तो आता जाता है, जबकि ऐसा खुदा प्यारे पूर्ण पुरुष तो कभी कभी ही मिलते हैं। मेरे देश में ऐसे पुरुष की रक्षा ना कर सकूं, संभाल कर ना सकूं, मेरे देश पर लांछन लगेगा। इतिहास में हमारे देश पर काला धब्बा लगा रहेगा। दुनिया गाती रहेगी कि पूरा देश मिलकर भी खुदा के प्यारे एक फ़कीर की सेवा भी ना कर सका। मेरा देश दुनिया की नज़रों में तो गिरेगा ही, उस मालिक की नज़रों में भी गिर जाएगा जिसके दिल में पूरे मालिक प्रकट हुए हैं। ऐसे महान संत की सेवा ना कर सकना, यह पूरे ईरान का तख्त देने को तैयार हूँ। देश के तख्त से भी कहीं अधिक मूल्यवान है इन संत पुरुष का जीवन। जहाँ त्याग है, प्रेम है, समता की निगाहें हैं, वहाँ सुलह और शांति होने में क्या देर लगेगी। दोनों देशों के बीच समझौता हो गया, युद्ध रोक दिया गया। दोनों देश अपने अपने ढंग से जीने लगे। जिसके जीवन में आत्मज्ञान आ जाता है वह स्वयं तो शांत और आनंदित रहता है, लेकिन बड़ी बड़ी दुखद अवस्थाओं में भी कोई उसके करीब आ जाता है तो उसकी दुखद अवस्था भी विदा लेने लगती है, सुख में बदलने लगती है। ऐसा आत्मज्ञान का प्रभाव है। ऐसा आत्मज्ञान पाने वाला व्यक्ति अत्यंत दुर्लभ है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्वज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वसुदेव ही है। ऐसा जानता है वह महात्मा पुरुष अत्यंत दुर्लभ है। ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने मन की दिशा थोड़ी बदलनी चाहिए।
कई लोग कहते हैं कि साधना में हमारा मन लगता नहीं। मन क्यों नहीं लगता है? मन की दिशा बदलने की कला हम नहीं जानते। मन को जहाँ सुख मिलता है वहाँ बार बार जाता है। मन को जहाँ दुख दिखता है वहाँ से वापस लौटता है। इंद्रियों का स्वभाव है, जहाँ सुख मिलता है वहाँ भागती हैं। बुद्धि का सद्भाव है कि वह परिणाम को देखती हैं। आदमी जब बुद्धि का आदर करने लगता है तब विषय वासना से बचने की कोशिश में होता है। बुद्धि का आदर नहीं करता तो इंद्रियां मन को घसीट कर ले जाती हैं विषय विकारों के खड्डों में। मन की रुचि बदलने की आवश्यकता है। आप अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान दें। आप जो देखना चाहें देख सकते हैं, जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, मन को जहाँ भेजना चाहो भेज सकते हो। आप अपनी स्वतंत्रता भूल गए और जिसके कारण आप पराधीन होते हो उसी का पोषण करते हो, इसलिए मन भागता है, वश में नहीं रहता। जहाँ लगाना चाहते हो वहाँ नहीं लगता। आप अपनी स्वतंत्रता पर ध्यान दो। मन और इंद्रियों के पीछे क्यों घसीटे जाते हो? तुम कितने स्वतंत्र हो, कितने ही पैसे आए और गए, तुम वहीं के वही हो। कितने ही दुख आए और गए, तुम वहीं के वही हो। कितनी ही मान के प्रसंग आए और गए, तुम वही के वही। कितनी अवस्थाएं आई और गईं, तुम वहीं के वही। कितने शरीर आए और गए, तुम वही के वही। कितने ही दिन आए और गए, तुम वही के वही। कितनी ही रातें आई और गईं, तुम वहीं के वही हो। तुम तो असंग चैतन्य हो, परिस्थितियों में आसक्त हो जाते हो, पकड़ लगाते हो। इसलिए मन तुमको दगा देता है। परिस्थितियों के साथ अगर पकड़ ना लगाओ तो मन तुम्हारा अनुगामी होने लगता है। हरि ओम।